देख तू निस्बत आपनी मेरी रूह तू आखा खो। अगर हम मूल मिलावे में ही बैठे हैं तो ये दिल उदास क्यों है। अगर हम धनीम के चरणों में ही बैठे हैं तो ये मन में प्यास क्यों है। अगर हम सुरक्षित आपके सन्मुख बैठे हैं तो ये डर क्यों है। बस इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए निकली हमारी हादी श्यामा जी। कौन हूं मैं, कहां से आई, मेरा घर खाविंद कहां है। राजी कौन है। प्रणवधर सुंदर साज जी, राजी वो दिल है जिसे देख महसूस कर हमें सुकून आता है। देख तू निस्बत आपनी मेरी रूह तू आखा खो। राजी कहते हैं देख तो सही तेरा संबंध किससे है और तू निभाहा कहां रही है, तेरा अपना कौन है। श्यामाजू ढूंढते 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 कसनी करते करते पहुंच गई ब्रिज धाम। अब वो दिल तो मिला, स्वरूप भले ही बाल मुकुंद का है लेकिन आत्मा उस प्रेम भरी नजर को पहचानती है। ये वही नजर है जो पठान रूप में राज्य आए थे उसने तब देखी थी। ये वही स्नेह है जो उन नेत्रों में था और ये वही नेत्र और ये वही स्नेह है जो धाम में उसको मिलता रहता है। तो उसे पूर्ण पहचान है। और ये स्नेह ये नेत्र इतने सुंदर हैं क्योंकि धनी के हृदय में हमारे लिए जो प्रेम है वही तो नेत्रों में झलकता है। कितनी खोज कितनी इंतजार के बाद ये नेत्र मिले हैं, ये सुख मिला है। 11 वर्ष की आयु में निकले और यहां पर अब ये 26 वर्ष की आयु हो गई है। कितना ढूंढा, कितना रुदन किया, लेकिन अभी भी वो दिल से तो मुलाकात हो गई, अभी भी घर की खुशबू नहीं आई। ब्रिज क्या हमारा घर है सुंदर साज जी। क्या योग माया में जहां रास खेली गई क्या वो हमारा घर है। वृंदावन भी हमारा घर नहीं। हम अपने घर से बैठे ब्रिज और रास को देखा हमने केवल। तो ब्रिज गांव में तो गए, अच्छा तो लगा श्यामा जी को। कुछ जगह जानी पहचानी सी थी, कुछ भावनाएं जो नंद भवन को देखकर हुई वो भी जानी पहचानी सी थी, लेकिन वहां अपनी खुशबू नहीं थी। मेरे घर की खुशबू अगर श्यामाजू परमधाम में होती तो एक एक वृक्ष झुक झुक के प्रणाम करता, एक एक घास चरणों में सजदा करती। जमुना जी श्यामा जी को देख के हिलोरे खाने लगती, एक एक पुष्प और मुस्कुराने लगता। सूर्य चंद्रमा वन वनस्पति पशु पक्षी खूब खुशहाली रंग माहौल, प्रत्येक पक्ष श्यामा जी को प्रणाम करता। और यहां पर ग्वाल बाल पहचान ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। ये फर्क है, घर घर होता है। वो जो दिल मिला वो दिल तो पहचानता है ना राज्य का, और हम भी उस दिल को पहचानते हैं। तो इतना तो सुकून मिला कल श्यामा जी को कि वो दिल मिल गया। उस दिल के साथ कुछ देर बैठना हो गया, उन नैनों से कुछ पीना हो गया, और फिर से अंतर ध्यान हो गया। आप सोच नहीं सकते कितनी बिलखन हुई होगी, कितनी तड़पन हुई होगी। यहां जाकर चौपाई पूरी घटित होती है। विरहा गतरे जाने सोही जो मिल के बिछड़ी हुई। ये दूसरी बार मिलन हुआ और अधूरा मिलन हुआ। पहली बार संबंध की भी पहचान नहीं थी पठान रूप में, अब की बार संबंध की तो पहचान है कि हाँ
ये मेरे स्वामी है, मेरे प्रियतम है। श्यामा जी को अभी भी घर की पहचान नहीं, याद नहीं, मिलन अधूरा है। कितना तड़प रही है श्यामा जी राज्य से मिलने के लिए। जब तक ये मिलन नहीं हो रहा, कितना इंतजार कर रही है श्यामा जी। क्या श्यामा जी का कोई मित्र है, कोई सखा, कोई साथी? सुंदर साथ जी, हम कहते हैं ना भाई, मौज तो श्यामा जी की है, राज्य खुद आए, तारतम दिया, पहचान दी। आप इंतजार देख रहे हैं, तपस्या देख रहे हैं। हमें तो कोई ना कोई दिल लगाने के लिए चाहिए, घर परिवार, नहीं तो फिर कोई नहीं, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त यार, सहेलियां सखियां, नहीं तो फिर सुंदर साथ, कोई तो कोई चाहिए। श्यामा जी की जर्नी देख रहे हो आप, कितनी अलोन है। हाँ, हरिदास जी मिले तो कुछ अकेलापन दूर हुआ, क्योंकि सेवा में बहुत सुख मिला उनको। सेवा और सत्संग में बहुत सुख मिला हरिदास जी से। धनी के गुण सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई। लेकिन ये जर्नी सुंदर साथ जी लड्डू पेड़े खाने जैसी नहीं है। सत्संग है और फिर उसके बाद सेवा है। सेवा अकेले ही होती है। सेवा धर्म में 1 या 2 या 3 को साथ नहीं रखा जाता, कोई साथी नहीं चाहिए। कहते ये है पूर्ण पहचान, ये सेवा पूर्ण सेवा होती है। तो देवचंद्र जी जो भी करते होंगे, बाजार गए, गैया चराने गए, तो किसी को साथ लेकर जा रहे हैं? नहीं, हृदय में विश्वास कि तुम जरूर मिलोगे। क्यों? क्योंकि एक बचपन में सुना था तुम घट घट में हो, फिर दूसरा जब मैं घर से निकला 16 साल की आयु में, तो मैंने खुद देख लिया कि तुम तो मेरे सर पे खड़े हो। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम देख रहे हो मेरी सेवा को, मेरे समर्पण को, तुम देख रहे हो मेरे इंतजार को। कब आओगे, कब आओ? बस जितना उतावलापन हम कई बार देखते हैं ना सुंदर साथ में राज्य को पाने का, मैं इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूं सुंदर साथ जी, कब मिलेंगे राज्य, कब मिलेंगे, चिपवनी कब लगी, क्या होगा, कैसे होगा, और फिर नहीं मिले तो यहां गए, वहां गए, इसमें गए, उसमें गए। सोच समझ के पग धरो आगे। ये डगर बहुत है कठिन, मगर अपनी तो है बस ये डगर। ये फोन भूलना पड़ेगा, ये गप्पे मारना भूलनी पड़ेगी, ये यहां वहां झांकना, जाना करना, सब ऐसा। और भी आगे चल के यकीन ना है तो आगे देवचंद्र जी के बाद इंद्रावती जी की भी जीवनी देख लेना। कितने बरस जब वो सिंसियर हो गई राज्य को पाने के लिए, तो अलग रखा अपने आप से। और रतनबाई जी के जीवनी आप सुनकर ही आए हो। ये निस्बतियों का सौदा है, क्योंकि जिसकी निस्बत है ना राज्य से सुंदर साथ जी, उसको हमेशा से ही वो जहां भी रही ना, वो आउटकास्ट रही, मिसफिट रही। कहीं भी वो नहीं लगेगा, वो दिल, वो नई बात बनती उसकी। कुछ कमी थी, जब सदगुरु जीवन में आते तो पता लगता, अच्छा ये कमी थी। जब कानों में ब्रिज की, रास की, धाम की बात जाती है, तो हाँ, याद कर तेरा मेरा घर, याद कर इश्क रबत, याद कर कैसे तूने खेल मांगा था हंसते हुए, याद कर। इसमें जो आराम आ रहा वैसे क्यों नहीं आ रहा? आपका दिल आपको गवाही देगा कि आपकी निस्बत है कि नहीं है। अभी मैं एक सूफी कलाम है, उसमें बड़ा प्यारी वो लाइनें कहता है। वो अपने सूफी तो अपने सदगुरु के लिए कह रहा है, रूह अपनी राज्य के लिए कहती है। वो कहते हैं, तेरे शहर विच साडे अपने निवस दे। तेरे शहर में ना मेरे सारे अपने लगते हैं मुझे, साडे शहर वस देने गए, पुछ कदी मित्रा दिखे। मैं तेरे घर आती हूँ ना, तेरे शहर आती हूँ तेरे, तो मुझे सब अपने लगते हैं। मेरे शहर मुझे कोई अपना नहीं लगता। तो जिनके अभी संसार में दिल लग रहे हैं, उदास हो जाते हो अकेले, बस ये उनके लिए नहीं है रास्ता, ये बहुत लंबा रास्ता है। हाँ, उसके बाद वो परम आनंद है, उसके बाद वो परम सुख है, उसके बाद वो परम पद है। क्योंकि उसके बाद क्या हो तुम? मिसेज अक्षरातीत। इसकी क्या पर्क्स है? देवचंद्र जी से पूछो, इंद्रावती जी से पूछो, रतनबाई से पूछो, परमहंसों से पूछो, क्या पर्क्स है। फिर वो सुख है
जो स्वर्ग में बैठे इंद्र को नहीं, जो वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु को नहीं, जो अक्षरधाम योग माया से भी परे बैठे अक्षर भगवान को भी नहीं। जीव तो यहीं पे दिल लगाएगा, तोड़वाएगा, लगवाएगा, तोड़वाएगा, फिर बार बार यहां लगाएगा, बार बार, फिर यहां सहारे ढूंढेगा, फिर छूटेंगे बार बार। ये ब्रह्मांड यही है, इसीलिए दुख का है ये, क्योंकि यहां बनना मिटना चलता रहता बार बार। आज इधर दिल लगाया, फिर उधर दिल लगाया, फिर इधर लगाया, फिर यहां टूटा, फिर वहां टूटा। या तो धोखे देता रहेगा या खाता रहेगा। फिर जब राज्य मिलते हैं आत्म को, लेकिन आत्म को फिर वो क्या करते हैं? निस्वार्थ प्रेम, निस्बत जान के मूलधनी अंगना अपनी, सो घर। कौन से घर? इस घर में आते हैं तब लगता कि मुझे भी ठिकाना मिल गया। नहीं लगता आजकल सुंदर साथ जी ऐसा? समझ के चलिए, सोच समझ के चलिए, क्योंकि सारी जिंदगी लगानी पड़ेगी दाव पर, तब जाके काम बनेगा। 11 वर्ष की आयु में शुरुआत कर रहे हैं, 40 की आयु में पा रहे हैं। ये 29-30 वर्ष दे सकते हो राज्य को? इतना अकेलापन सह सकते हो? अगर कभी ऐसी गुर्बत भी आती है वो देख सकते हो? क्यों? जब पिताजी से घर से अलग होकर रहे हैं तब कुछ वर्ष तो रहे हैं ना इस तरह से कि कहां सोए, कहां बैठे, कहां खाया, कुछ नहीं। क्या रह सकते हो बिना सहेखी, बिना सहेली के? अकेले रहना बहुत मुश्किल है। अगर विरह नहीं है तुम्हारे जीवन में, पहचान नहीं है तो बहुत मुश्किल है, मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन अगर पहचान है और विरह है तो अकेले में ही मौज है। फिर तो दिल करता है हाय सब सारे छोड़े मुझे और मैं अपना रोऊं राज्य को याद करके। इश्क से बढ़कर कोई सुख नहीं, लेकिन इश्क के बाद अगर कोई सुख है तो विरह का ही है। अगर मेरे से कोई पूछे ना तो मुझे या तो इश्क दे दो या विरह दे दो, इसके अलावा तीसरा कुछ ना देना। मैं इसके बिना ना जीना नहीं चाहूंगा जी। इसके अलावा कोई और रस ले लो, नहीं चाहिए। इसके अलावा जीवन नहीं चाहिए, बस। बहुत अच्छा करके देखिए, मेरी बात मत मानिए, करके देखिए। संसार के लिए तो रोया ही होगा आगे पीछे, हम में से कोई ना कोई कहीं ना कहीं। एक बार राज्य के लिए रो के देखिए, देखो जो ठंडक यहां मिलती है। अरे रोते मेरे को तो ठंडक मिलती है, रोते देखते को ठंडक मिलती है। कोई राज्य के लिए रोती हुई रूह हो ना, कितना अच्छा लगता है। दिल करता है हाँ ये दर्द मेरे अंदर भी आ जाए। और इस दर्द में जो है ना वो बुलेट प्रूफ है, उसे कुछ नहीं छूता। उसे माया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आंधी आई विरह की उड़ा देवे 14 तबक, और 14 तबक और उसके दुख सब उड़ जाते हैं। उसे कुछ नहीं छू सकता विरहने को, फिर बहुत ही बहुत। लेकिन ये जर्नी इतनी है, कठिन है। पहले आए पठान रूप में, फिर अंतर ध्यान। अब बड़ी मुश्किल से पहचान हुई, चितवन लगी, आए हैं। अब दोबारा फिर अंतर ध्यान। हाँ, अभी एक सोचो ना शावजू का एक कौर खिलाना भी नसीब ना हुआ और तू अंतर ध्यान हो गया। अभी तो कितने दिन के इंतजार के बाद तो कुछ घड़ी मिली है आपके साथ, और फिर से अकेलापन सुंदर साथ जी, फिर से वही कमरा, फिर से वही देवचंद्र जी। ना कहीं आते हैं, ना कहीं जाते हैं, ना कुछ। बस प्रियतम आन मिलो, प्रियतम आन मिलो। तेरी सेवा, तेरा इंतजार, तेरा इंतजार, तेरी सेवा, और तेरे गुण सुनने के लिए चली जाती है। बस खैर, जाते हैं हरिदास जी के पास आगे का रास्ता पता करने के लिए कि मुझे ब्रिज और रास की लीलाओं को और गहनता के साथ समझना है और गहराई के साथ जानना है। क्या आपकी नजर में कोई ऐसा है जो आपसे ज्यादा गहन तरीके से रहस्य जानता है ब्रिज और रास के और भागवत के? कहते हाँ है। नौतनपुरी जाइए आप, अल्लाह देश में। वहां कांजी भट्ट नाम के उच्च कोटि के संत हैं, राधा वल्लभी मार्ग में। उनकी समझ, उनका तप, उनका ज्ञान सब सर्वोपरि माना जाता है। सब कुटुंब परिवार के साथ धनी श्री देवचंद्र जी यहां आ जाते हैं। श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट रोज भागवत श्रवण करते थे बड़ी सत्यता के साथ। जितनी साचोटी हरिदास जी में थी उतनी ही साचोटी
कांजी भट्ट में थे। बस इन दोनों में फर्क इतना है कि बाल मुकुंद ने हरिदास जी को आकर पहचान दी देवचंद्र जी की, तो आगे चल के ये उनसे तारतम्य भी ले लेंगे, इनके शिष्य भी बन जाएंगे, इनके फिर आगे जाके सुपुत्र भी जो है शिष्य बनेंगे। हाँ, इनको कांजी भट्ट की पात्रता नहीं थी या जाने क्या कारण था, तो उनको पहचान नहीं हुई देवचंद्र जी की। लेकिन बाके बिहारी और बाल मुकुंद के सत्य प्रेम भक्ति में ये लीन थे। श्रीमद् भागवत को बड़े हृदय से, सच्चे हृदय से मंथन करते थे और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ही श्रोताओं को उसका श्रवण कराया करते थे और बड़े सुंदर हरि भजन भक्ति में अपना जीवन बिता रहे थे। आज जब देवचंद्र जी आकर उनकी कथा में बैठे तो कांजी भट्ट ने भी महसूस तो किया होगा कि आज कुछ प्रकाश अलग है, आज कुछ चमक अलग है। जिस रासेश्वरी का तुम जिक्र कर रहे हो, आज वो रासेश्वरी इस पंडाल में आकर बैठी है। आज जिस रास बिहारी का तुम वर्णन कर रहे हो, उसकी हृदय सम्राग्नि आपके मंडान में आकर बैठी है। तो आज प्रकाश अलग है, सुगंधी अलग है। आज जब भागवत पधराई जाती है ना, तो व्यासपीठ कहते हैं, व्यास जी की गद्दी भी पधराई जाती है, तो उनका भी दिल कुछ कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा, क्योंकि स्वयं किशोरी जो आकर बैठी सुन रही है अपनी ही लीला, अपनी ही लीलाओं को सुन रही है की हुई को। आज जो कांजी भट्ट को सुख मिला होगा कथा वाचने में, आज से पहले नहीं मिला, क्योंकि आज से पहले ऐसा श्रोता नहीं मिला। जब वाणी चर्चा में बैठे सुंदर साथ जी इसी भाव से कि मेरे धनी की, मेरे घर की, मेरे प्रीतम की बात चल रही है और ये मैं अपने लिए सुन रही हूं कि कुछ मेरी आत्मा का विकास होगा इसको सुन के, कुछ पहचान मेरी आगे बढ़ेगी, कुछ दर्द मेरा आगे बढ़ेगा। उद्देश्य यही दर्द बढ़ाना होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कई बार सुंदर साथ को मैं कहते सुनता हूँ, जीवन में कष्ट आया, क्या फायदा हुआ तुम्हारी इतनी सत्संग करने का, सुनने का, वाणी पढ़ने का। ये इसलिए तो था भी नहीं कि तुझे बीमारी ना लगे या तेरे कारोबार में घाटा ना हो, ये तो आत्मिक बात थी, आत्मिक जर्नी थी। राज्य ने कभी गारंटी नहीं ली क्या कभी किसी कोई चौपाई में कि तुम मेरे पास आ जाओ, उसके बाद जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, घर में मृत्यु नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, गरीबी नहीं आएगी, कभी ली क्या बीतक या वाणी में कोई ऐसी चौपाई? नहीं। हाँ, इस बात की गारंटी ली कि तू इससे परे हो जाएगी, इस सुख दुख से फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे लिए धूप छांव बराबर हो जाएगी, तेरे लिए महल झोपड़ी बराबर हो जाएगी, तेरे लिए गाड़ी और पैदल चलना बराबर हो जाएगा, तेरे लिए अकेलापन के महफिल बराबर हो जाएगी। तो खेल से ऊपर उठ जाएगी। खेल में सब कुछ सही होगा, इस बात की कभी राज्य गारंटी नहीं, ले ही नहीं सकता, कोई नहीं ले सकता। बताओ मुझे कैसे ले लेगा कोई? चिरकालीन काल तक तुम यौवन को प्राप्त करो, कैसे कह दे कोई? यहां पर ना तुम मरोगे ना तुम्हारे घर में कोई मरेगा, कैसे कह दे कोई? कैसे हो जाए? संभव ही नहीं है। तो बाहर की परिस्थितियां आपके अनुकूल हो, हर कोई आपके अनुकूल व्यवहार करे, प्रेम से बोले और सब परिस्थितियां सारी आपके इच्छा अनुसार हो, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो, आप ये वाला टीवी देख ही नहीं रहे, आप देख ही राज्य वाला टीवी रहे हो, ये संभव है। जन्म हुई, मृत्यु आई, हॉस्पिटल आया, गाड़ी आई, बीमारी आई, बेइज्जती आई, चली गई, आपने देखा ही नहीं, आप तो यहाँ थे। अब ये दोबारा थोड़ी आएगा, सीन निकल गया। क्योंकि ये बात तो एक अंतिम सत्य है कि रात कितनी भी गहरी, काली और लंबी क्यों ना हो, दिन आता ही आता है, और दिन कितना भी प्रकाशवान क्यों ना हो, रात आती आती है। जीवन ही दुख सुख का मेला है, ये तो चक्र चलता रहेगा, आपको पता ही नहीं लग रहा, तू अपना चक्कर चलाता रहा। मैं तो अपने प्रीतम के नेत्रों में खोई हुई हूँ, मैं अपने प्रीतम के विरह में खोई हुई हूँ। मुझे नहीं लगता आगे चल के भी आएगा, लालदास जी का जब प्रसंग आएगा, कि उनको जहाज डूबने का कोई बहुत खासा दुख होगा। मुझे नहीं लगता उन्हें ज्यादा पता होगा, क्योंकि ना पहचान बहुत पक्की हो चुकी थी उनके हृदय में निस्बत की। तो वो ना बहाना ढूंढ ही रहे थे कि कुछ तो कारण बने, मैं नहीं निकल पा रहा, निकलना चाहता थे, वो तड़प रहे थे। राज्य से सहयोग मांगा था, तो ये सहयोग कर दिया राज्य ने कि इतने मेरे पे जिम्मेदारियां, इतने लोग मेरे पे आश्रित है, इनकी दाल रोटी मेरे पे आश्रित है, कैसे मैं निकलूं? अच्छा मैं हेल्प करता हूँ, फुड़ 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 डुबो दिए सारे जहाज। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसी कोई छुपाई नहीं आई कि एक आंसू भी गिराया लालदास जी ने। ये अचीवमेंट है। कितने वर्ष भागवत सुनी देवचंद्र जी ने? 1 साल, 2 साल,
14 वर्ष। 14 वर्ष कुछ घटित हुई, कुछ चोट लगी, कुछ समझ में आया, रास्ता मिला कुछ, इसलिए आ रही है अभी तक हर साल। राज्य तो फेरी लगा रहे, लौट कर फिर अगले साल भी आएंगे। तू क्या कर रही है? मेरी रूह तू आंखा खोल। खोला, कहां जन्म जा रहा है तेरा? किससे निस्बत है तेरी और कहां निभा रही है? फरेबी में लिए जाए मेरी रूह तू आंखा खोल। कब तक रोना पिटना, छाती पीट के हाय हाय मर गए मर गए मर गए मर गए, मैं मर गई, मेरे अपने मर गए, ये हो गया वो। कब तक? हो गया, बहुत हो गया। इसलिए आई है बीतक। वही तो बीतक है, वही भागवती। 14 वर्ष सुनते रहे धनी गुणों को सुनते रहे, रोज अपने बर्तन को मांजते रहे कि एक दिन तो ये पात्रता बन जाएगी जिसमें वो अमृत बरसेगा। निष्ठाबद्ध होकर सुनते थे। और इसमें यहां पर अब एक नई समस्या आती है, क्योंकि ये अध्यात्म के मार्ग में फूल बिछा बिछा के आपको कोई लेके जाएंगे, अरे संत महात्मा आए हैं, चलो इनको राज्य के पास पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं होता। ना घर में ना समाज में। समस्या हमेशा आएगी। जिनको समाज में इज्जत चाहिए, जिनको समाज में मर्तबा चाहिए, हम आए तो हमारे लिए कोई गद्दी बिछाए, चद्दर बिछाए, नहीं संभव है। एक गलत दुकान पे गलत चीज मांग रहे हैं, ये रास्ता ही अलग है। आप समझ रहे मेरी बात? भाई मेरी नहीं समझ में आती तो बीतक से समझो। देव, आप या हम तो किस खेत की मूली है? देवचंद्र जी से ज्यादा कौन पात्रता होगी? श्यामा जू हैं ये, किशोरी जू है। ब्रिज और रास में देखते हैं इनके नजारे, धाम में देखो इनकी साहिबी। ये जागनी रास है तो कोई पहचान नहीं रहा, माया का आवरण डाला हुआ है। रामत करनी है, दिखानी है तो श्यामा जी को लीला है ना। और कैसे क्या स्वभाव हो रहा है उनके साथ? रोज पिताजी रोज खटपट कर रहे हैं, चुपाई आई नित्य रोज प्रसादी मिल रही है घर में। तो क्यों? क्योंकि जीरो कंट्रीब्यूशन है। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जीरो है, फिजिकल कंट्रीब्यूशन जीरो। जब सारा दिन ही भजन भक्ति ध्यान में रहेंगे, रात को 12 बजे आए, सुबह 3 बजे चले गए, कौन सा फिजिकल कंट्रीब्यूशन करेंगे? ना लक्कड़ लाए ना कोयला लाए। भाई पैसे नहीं, कोई बात नहीं, सामान तो ले आओ घर का। मेरे से पैसे लेके मत्तू मेहता जी गुस्सा रहते हैं, वो भी नहीं। ना पति की पत्नी की जिम्मेदारी, ना बच्चों की जिम्मेदारी, तो ना फाइनेंशियली कोई कंट्रीब्यूशन, ना फिजिकल कंट्रीब्यूशन, ना ही कोई इमोशनल कंट्रीब्यूशन। पिताजी कह रहे मेरी तबीयत खराब है, मेरी तो कथा की टाइम हो गया, मैं जा रहा हूं, आके देखूंगा। कोई दुख बांट ही नहीं रहे। अरे आज तो कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, बिका नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, मैं भी जाता हूँ, सब सही करेंगे श्याम सुंदर। अरे तेरे से अच्छे तो पड़ोसी हैं, दुख दर्द पूछ जाते हैं। लेकिन क्या करे, जो खुद इतने तड़प रहा हो, क्या किसी का हाल पूछे? क्या पूछे? जिसका खुद कोई बिछड़ा हुआ हो, तो ये बिल्कुल अलग रास्ता है। अब वहां अलग अलग कष्ट थे, अब यहां आए हैं, और अब एक अच्छे श्रोता है तो प्रवक्ता पहचान लेता है। वो टीचर ही मूर्ख है जिसे पता ना लगे कौन स्टूडेंट ब्रिलियंट है, कौन पढ़ने के लिए आया और कौन उधम मचाने आया है। तो अब क्या होता है? जलपान को तब करे जब आहार देवे आत्म। आज वानी पड़ी, नहीं अमित जी आज तो बहुत ये थी वो थी। फिर क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। 3 टाइम इस भांडे को भरने के लिए टाइम मिल जाता है, वाणी के लिए नहीं। क्यों पता है? क्योंकि शरीर का महत्व तुम्हें पता है, आत्मा का नहीं पता। तुमने अपने आप को पूरी तरह से शरीर समझ रखा है, आत्म भाव ही नहीं है तुम्हारे अंदर। इसीलिए मुझे तो कोई भी कहता ना टाइम नहीं मिलता, मैं उसको सिंपल सॉल्यूशन देता हूं। आप बोलो तो आपको भी देता हूं, उसके बाद टाइम निकल जाता है। मैं कहता हूं जिसको भी वाणी पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता ना, एक टाइम का खाना मिस कर दो, उसमें वाणी पढ़ लो। जब पेट में गुड़गुड़ होती है तो फिर बढ़िया से टाइम निकल आता है। पहचान, चलिए ऐसे आज वाणी पढ़ी, हाँ 5 चौपाई तो पढ़े बिना हम निकलते ही नहीं। तो आज पानी पी के निकल जाओ। नहीं, वो तो भरपेट खाए बिना नहीं निकलेंगे, पेट को डकार आए बिना। और लेकिन आत्मा के खुराक को लेके इतनी, तो क्या होगा? ये शरीर और जीव तो बलिष्ठ हो जाएगा, विकार तो बलिष्ठ हो जाएंगे, और आत्मा बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। तो क्या होगा? मालिक खबरदार तो नौकर होशियार। लेकिन अगर मालिक सो जाए तो नौकर चोरी करेगा नहीं करेगा? जीव
आत्म अंधी करी मिनंतस करिए, सब चोर है। गिरदवाए अंधी इंद्रिया लई आत्म को गिर, आत्मा को अपने काम में लगा देंगे, विषय विकारों में लगा देंगे। ये जो घोड़े हैं ना, ये जो इंद्रियां बताई है, दो नेत्र है, नासिका है, जिह्वा है, श्रवण है, स्पर्श इंद्रिय, ये लगा देंगे अपने घोड़े अपने अपने रास्ते पर, दे दे के पटकियां मारेंगे तुम्हें। मत दो इसकी आत्मा को उसकी खुराक। पहचानो तुम कौन हो। पहली बात, तुम गाड़ी नहीं हो, तुम साधन नहीं हो। ये व्हीकल है, साधन है, साधना के लिए मिला है, ठीक है। फिर तुम इसका ड्राइवर जो जीव है वो भी नहीं हो, तुम पैसेंजर, मालिक हो, आत्मा हो। अपने आप को पहचानो और फिर देखो गाड़ी कहां जा रही है। तो आत्मा को खुराक दी नहीं। अब आज के टाइम पे इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन, इतना एंजाइटी क्यों हुआ है? हर कोई आदमी, पहले नहीं था सुनने में इतना आता था। कारण सुबह उठते भजन भक्ति करते थे, अपनी आत्मा को खुराक देते थे, बाद में कुछ ऐसा भाव होता था सबका। आज बिल्कुल उल्टा आचरण कलयुग के कारण। तो फिर पहले आत्मा, देवचंद्र जी से सीखो। इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन, कारण तुम घर से नहीं निकलते मोबाइल चार्ज करे बिना, तुम घर से नहीं निकलते टैबलेट को चार्ज किए बिना, तुम घर से नहीं निकलते घड़ी को चार्ज किए बिना, आजकल वो भी करनी पड़ती है। लेकिन जिसने सब कुछ इस्तेमाल करना है उसको चार्ज किया ही नहीं, वो पूरी डिस्चार्ज बैठी है। रात भर वो पहले गंदी गंदी कुछ कुछ चीजें देखी, फिर रात को डरावने सपने आए, फिर हाय हाय करके उठिए, अब हाय हाय करके भाग रहा, बिल्कुल डाउन है। जिसने सब इस्तेमाल करना था उसको तो चार्ज करो। सदगुरु की बात को मानो, जीवन जीने का हमारी श्यामा जी से तरीका सीखो। जलपान को तब करे जब आत्म आहार देवे आत्म, लिख लो भाई, नहीं तो अपने आप को निजानंदी कहना छोड़ दो। बिल्कुल, जो निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी के अनुयायी हैं, जो श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ कहलाते हो, उनको इन कदमों पर चलना ही चाहिए कि पहले शरीर को, क्योंकि हमारे हादी ऐसा करते थे। जलपान को तब करे जब आहार देवे आत्म, तब आहार आकार को देवे ना करे काम। तब अपनी आत्मा को आहार देते, पहले आहार फिर अपने शरीर को देते हैं। जो कदी एक दो श्लोक आगे बाचे होए तिन, तो फिर पुस्तक मंगाए के वे ही सुने वचन। बिल्कुल अलर्ट, ऐसा नहीं कि देवचंद्र जी लेट हो जाए, घड़ी लेट हो सकती है, देवचंद्र जी नहीं। अगर कांजी भट्ट 9 बजे कथा शुरू करते ना, तो कोई पूछता था कांजी भट्ट जी टाइम नहीं हुआ, करे अभी देवचंद्र जी आए नहीं, तो इसका मतलब 9 बजे नहीं। उनसे घड़ी पे चलती है कि हाँ आ गया, लगता है 9 बज गए, देखो तो टाइम मैच करेगा। ऐसा जान के वह भट्ट तोलो ना खोले पुस्तक, जो लोग कब तक नहीं खोलते थे पुस्तक, जो लोग श्री देवचंद्र जी ना आवही और बात ना करे बुजुर्ग। दूसरी बात, ये देखो, ये भी ना सीखने की बात है। हम लोग ना बड़े वो हो जाते हैं, उसके आगे तो गहरी बात करते हैं। जब भी बात हो तो कहते हैं पहले उसको बुलाओ, इसको बुलाओ। मतलब सदगुरु ही पार्शल है, राज्य और सदगुरु पार्शल है, और तुम में कोई कमी नहीं है। अपनी कमी देखी नहीं, लेकिन ईर्ष्या द्वेष इसमें उसमें अपन कमी सब बाकी सब में है। गुरु गलत, वो शिष्य गलत, जिसको विशेष वो मिल रहा है, कुछ नहीं, तुम में कोई कमी नहीं है। ये हमारा स्वभाव इस खेल में आकर बन गया। समझिए ना, पात्रता लीजिए। अभी देखिए शर्मिंदा होंगे कैसे सेठ लोग, कुछ तो समझिए। इतनी पात्रता थी उनके अंदर, इतना वो हृदय से सुनते थे कि ना सिर्फ किताब नहीं खोलते थे, अगर मान लो किसी वश किताब खोलनी भी पड़े तो गहरी बात नहीं करते थे। तो आज भागवत ठंडी ठंडी चल रही है, देवचंद्र जी आकर अब चलेगी गरम। जब भूख से कोई बैठा होता है तो खिलाने का मजा और होता है भाई। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुझे कभी भी कोई सुंदर साथ कॉम्प्लीमेंट करता है ना कि आज बहुत आपने बहुत अच्छी चर्चा करी, आज बहुत अच्छी बैठक दी, आज बहुत गहरी बात करी, मैं बड़ी ईमानदारी से बात कहता हूं, ये तुम्हारी कमाई है। तुम या तुम में से कोई ऐसा था जो बड़े दर्द से बैठा था, तो राज्य को आना पड़ा और वो बात देनी पड़ी। मेरी नहीं है ये, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे लिए कोई अपना पराया नहीं है, मेरे पे कुछ है ही नहीं देने को। सामने पात्रता वाला कोई आता है तो पीछे से सौदा हमें पकड़ाया जाता है, वो मैं तो सिर्फ सर्व कर रहा हूं।
आई एम नॉट द शेफ, आई एम नॉट द कुक, और आई एम नॉट द डिसीजन मेकर की। तो ये आपकी कमाई है। जिस दिन आपको अच्छी बैठक मिले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि हाँ, आज आप दर्द से आए थे, किस चीज में आए थे, पहचान से आए थे, तो आपके कारण हमें भी कुछ मिल जाता है। हम सुंदर साथ की सेवा करते हैं तो हमें भी दो वो अनुभव या वो बात मिलती है जो आप लोगों के लिए आई थी। तो हम तो आपकी कमाई खा रहे हैं। तो देवचंद्र जी के हृदय में जो है, तो ये कांजी भट्ट नहीं कर रहे जादू, ये बुजुर्गवाद अंदर शक्ति बैठकर बताती है। क्योंकि थोड़े से काम बनेगा नहीं उनका। जब से देवचंद्र जी नौतनपुरी आए हैं, जब से कांजी भट्ट की शरण में आए हैं, 12 स्कंद है, ठीक है ना, लेकिन बार बार ब्रजराज के स्कंद पर आ जाते हैं। तो कांजी भट्ट बार बार कहते पता नहीं पराशक्ति कर रही है, क्योंकि देवचंद्र जी खरीदार उसी के हैं। भाई भगवान विष्णु के 21 अवतारों का वर्णन आया है श्रीमद् भागवत में। तो सबसे जो भी हमें धर्म आचरण सीखना चाहिए, जो भी पाप पुण्य समझ में आना चाहिए, सही गलत समझ में आता है, वो समझ लिया। रस किस में आता है श्यामाजू को? ब्रिज और रास में। तो बार बार घूम के वहां आ जाते हैं। और फिर उसमें भी जितना गहनता के साथ वो बता रहे हैं, ये कांजी भट्ट की अपनी क्षमता नहीं है, ये पराशक्ति उनको दे रही है, क्योंकि श्यामा जी सामने बैठी हुई है। वरना वो सूफी कलाम में कहा ना कि जो नमाज पढ़ने तू जाता है तो बाहरों धोवे हत्थे गुड्डे, मन में रही पलीती। खड़ा तू मस्जिद में सजदा करने को, लेकिन दिल में तेरे धी पुत्र बैठे हैं। तो क्या खुदा से बात होगी तेरी? क्या तेरी नमाज अदा होगी? है ना। वही वाली बात है कि वो बैठे इसलिए नहीं है कि मेरे घर का काम सही हो जाए, मेरे रोग ठीक हो जाए, मेरी ये हो जाए। वो बैठे अपनी आत्मा की खुराक के लिए। और वो क्या है? प्रीतम का सच्चा प्यार, अपनी तो कायम खुशियां, प्रीतम का सच। जब ब्रिजरास और उसकी गहरी गहरी मीठी मीठी बात, अब मिठास अलग आ गई है हरिदास जी के, ओ कांजी भट्ट के, उनके उस पे चाहे बातों में, उसमें। तो अब ये लोग नोट कर रहे हैं, कह रहे भाई जब ये आते हैं तो बड़ी गहरी बात होती है। बुजरक और बात ना करे बुजरक। जब तक देवचंद्र जी नहीं आते तब तक भारी बात ही नहीं लेते, हल्की हल्की। रहे श्रोता शहर के चौधरी और बड़े साहूकार, सोमार्ग वल्लभी मिने होत खटपट हमेशा। कहते भाई बड़े बड़े चौधरी हैं यहाँ पर, बड़े बड़े सेठ साहूकार है। ये पत्थर मेरे पिताजी ने लगवाया था, ये वाला खंबा मैंने बनवाया था, वो वाला कमरे की सेवा हमने दी थी, ये प्रतिमा हमने, ये अहंकार लिए बैठे हैं। इससे भगवत प्राप्ति होती है क्या? और इस सब में, इन सब शक्तिशाली शहर के लोगों में देवचंद्र जी बिल्कुल मलूक से पतले दुबले शाह, क्योंकि आहार बड़ा निम्न रखते हैं। फिर उसके बाद पहनावा बिल्कुल सादी धोती, टुबके लगी हुई धोती होती थी उनकी। धोती फट गई, कह रहे नहीं नहीं लेनी, इस पे वो चेपी लगा दे, सिल दे, मुझे क्या देखना है किसी ने। करते ऐसे सिंपल बनकर बिल्कुल वैसे आते हैं, और चेहरे पे चंद्रमा की चमक। तो इस तरह से कहा ये हमारे देवचंद्र जी खड़े, कहा ये। तो ऐसे में क्या हुआ, एक दिवस भट्ट को पूछिया तुम्हारा क्या इनसे रोजगार। अब सेठ है, भाषा वही है, ये भी नहीं पता गुरु से कैसे बोलना चाहिए। हाँ भाई कांजी भट्ट जी, क्या रोजगार है तुम्हारा देवचंद्र जी से? कौन सी दाल रोटी चल रही है इनसे आपकी? जब लग ए नहीं आवे तो लो करो नहीं उच्चार। ये अलग से घी ला के दे रहे आपको, खांड ला के दे रहे, क्या करा दिया आपका? क्या रोजगार चल रहा है ये? जब तक नहीं आते आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकलता, उच्चार नहीं, उच्चार भागवत पधराते ही नहीं, खोलते ही नहीं, बोलते नहीं। अब कांजी भट्ट बिल्कुल निर्मल सच्चे संत है, बड़ा स्पष्टवादी होकर बोलते। करे तब क्या कांजी भट्ट ने मुझे ना काहू की आस। सेठ जी, सेठ हो गए आप अपने घर के, ये मंदिर है, ये परमात्मा का घर है, मैं उसके लिए गाता हूं, उसको सुनाता हूं। सुनिए आप, हैं? कह रहे मुझे किसी से आशा नहीं, उनसे छोड़ो, तुमसे भी नहीं है। मैं आगे बाचत हूं श्याम जी के, ठीक है, मैं उनका सेवक हूं, उनके आगे बाचता हूं, किसी से मुझे कोई आशा नहीं है। सुने श्री देवचंद्र जी खास। अब सब आते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन वो अच्छे से बैठते हैं, अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से ले रहे हैं। इस बात के लिए ही दंड मिलता है सुंदर साथ जी, जब आप अच्छे से चलते हो तो।
लेकिन ये जिसके हृदय में ईर्ष्या द्वेष बैठती, वो कौन लोग हैं? जिनके घर में झाड़ू नहीं लगती वाणी की, जिनके घर में भक्ति का दिया नहीं जल रहा, वो ये वहां पर आकर कलयुग बैठता है और ऐसा शोर करता है। तो जीवन में कुछ हो जाए, हमें कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। कभी दूसरे के पात्र में मत देखो उसको कितना मिल रहा है, किसी को भी। हमेशा अपने ऊपर काम करो। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो हमेशा झंडूदत्त तुम ही पात्र नहीं, हम और बनेंगे और मेहनत करेंगे। सब अपनी मेहनत का पारे, हम अपनी का कहीं किसी का क्यों देखना। अब शर्मिंदा होना पड़ेगा नंद सेठों को, ऐसे हमें भी राज्य के आगे शर्मिंदा होना पड़ता है। उसको क्यों, उसको क्यों? ये बोलो ना धनी मुझे भी बना दो ना उस लायक। निजानंद संप्रदाय में आया ना, तो मैं राज्य को कहता था, मैं कह राज्य नाम लेके, वो सुंदर साज जैसा सेवा भाव क्यों नहीं है मेरे अंदर? वो सुंदर साज जैसी मेरी चितवनी क्यों नहीं लगती? उन सुंदर साज जैसा मेरे को वाणी का ज्ञान क्यों नहीं है? अब इन्हीं के सुंदर साथ में पला बड़ा, तो मुझे उन्हीं से ईर्ष्या हो रही है और मैं प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं पूरी। मेरी भी ऐसी होनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, मेरे अंदर भी ऐसा ईमान होना चाहिए, मेरे को भी वाणी चितवन। तो ना मुझे अंतस्करण से धनी ऐसा लगता था, हंसते थे, कह रहे तुझे पता है कितना बड़ा नाम ले रहा है तू पैदा भी नहीं हुआ और उनकी भगत। तो आपने उनको बनाया, करे कितनी कसनी, कितने डंडे खाए, कितनी कसौटियों पे खाए, तब जाके मैं कहा तो हमें भी दो, हमारे को भी लगाओ डंडे, लेकिन बनाओ, हमें भी वहां पहुंचना है। आपने उनको बनाया, हमें भी बनाओ ना धनी, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ डंडे, हमें भी जो करना है करो हमारे साथ, लेकिन बना दो। तो एक ऐसे हेल्दी इंस्पिरेशन तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है जो लड़ाई झगड़े वो सब चीजें चल रही है ना, तिरस्कृत करना और होना, ये नहीं पता गुरु के आगे कैसे बोल रहे हैं, ये नहीं पता। एक मतलब कोटि ब्रह्मांड के स्वामी की अर्धांगिनी खड़ी है यहां पर, लेकिन बाहर की, महाराज जी कहते थे तेरी तो अंदर की फूट रही, बाहर से देख रहे हैं सिर्फ, और किसके आगे क्या बोलना चाहिए होश ही नहीं। कोई कितना विराह में है सुंदर साज जी, कोई कितना रहनी में है, हमें सोच के बोलना चाहिए ना। तो उनकी उपलब्धि को लेके ना करके वैसा कह रहे। आगे कांजी भट्ट और खरा उत्तर जवाब देते, कह रहे इतनी बात नहीं और सुन लो जरा, मोहे प्राप्त कहिए तो तुमसे, अगर मुझे कुछ चाहिए भी तो मैं तुमसे बोलूंगा, तुम ही सामर्थ्यवान हो, तुम ही देने वाले हो। होए क्या इन गरीब से, देवचंद्र जी ये तो इतने दरिद्रता वाली स्थिति है, तुम आते हो अपने रथों में, अपनी बैलगाड़ियों में, ये पैदल आते हैं, तुम्हारे पहनावे को देखो, उनको देखो, स्पष्ट पता लगता है। कभी मंदिर में कोई चढ़ावा भी नहीं लाए, 2 पुष्प तोड़कर लाते और वही परमात्मा के चरणों में अर्पित किया। कह रहे मुझे चाहिए तो तुमसे मिलता, इन गरीब देवचंद्र जी से क्या मिलना था। लेकिन और बात सुन लो, ये दिखने में गरीब है लेकिन कितने अमीर है, अब ये सुनो। पर तुम कबू मोहे पूछत, आगे पीछे श्लोक कहो मैं, अगर मैं श्लोक आगे चला जाऊं पीछे चला जाऊं, कभी पूछा क्या? मैं एक श्लोक आगे कहूं कबहू ए पास ना होए, और कह तुम्हें पता नहीं लगता। और अगर देवचंद्र जी को पता है कि कल कथा यहां खत्म हुई थी, इस श्लोक पे खत्म हुई थी, और अब जब मैं आया हूं तो श्लोक एक आगे का बोला जा रहा है, वो बीच का श्लोक कहां गया? तो क्या करते, उस वक्त भी सभा में भंग करते, सर पर भागवत रखकर मेरे घर आते हैं पैदल चलकर इतने किलोमीटर दूर, और कहते हैं गुरु महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, मैं कल इसका आज लेट हो गया था आने में, वो एक मेरा श्लोक जो रह गया वो सुनाने की कृपा करें। करे जब ऐसे दर्द से कोई सुनता और तुम्हें पता ही नहीं, चाहे पूरा पूरा पन्ना आगे हो गया, बता दो और क्या कल सुना था, वरना तुम्हें वो भी याद नहीं। मैं एक श्लोक आगे कहूं कबहू ए पास ना हो, अगर ये गलती से नहीं हुए पास में मेरे, लेट हो गए, तो घर जाए फिर पूछत पुस्तक छुड़ावे सोए, कहते पुस्तक लेके पहुंच जाते। तिस वास्ते इन आए से मैं करता उच्चार कर, इसीलिए इस भाव से, इस दर्द से सुनते तो मैं इनकी 2 पल इंतजार भी कर लेता हूं। तुम्हारा इंतजार इसलिए नहीं करता, तुम्हें पता ही नहीं लगना, छूट गया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। बड़े शर्मिंदा हुए। मैं काहू की आस ना करूं, फिर से सुन लो, जो तुम भी कर रहे हो ना करो, मैं अपने परमात्मा को सुना रहा हूं, उनसे ही उनका दिया पाऊंगा, उन्हीं के आश्रित हूं, तुम भी ना करो चाहे। मैं काहू की आस ना करूं, मेरे चाहिए ना कार व्यवहार करे, मेरा कारोबार नहीं है, मैं संत हूं, मैं सेवा कर रहा हूं। जो भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ता है, मैं 2 रोटी मैं खा लेता हूं, 2 भगवान को खिला देता हूं, बस। बिल्कुल सच्चे संत है। कहते मेरा ये कोई रोजगार नहीं है,
तब सब ही मूंगे रहे, बोलत नहीं कोई। अब क्या हुआ? शर्मिंदगी। हमें ये सीखना है इन सेठों से सुंदर साथ जी। ईर्ष्या, द्वेष, रीस रास, खींचा खाची, ये नहीं। पात्रता बनाइए, अपने ऊपर काम कीजिए। देखो ना हमारा वाणी मंथन कितना है, हमारी सेवा कितनी है, हमारी रहनी कितनी है, कितना काम बाकी है, हमारी चितवन कहां तक पहुंची, और आगे पहुंचाना है। जो तुम धनी के, सदगुरु के, सुंदर साथ के अवगुण देखोगे, तुम अवगुणों की खान बन जाओगे। पाप में भी महापाप है दूसरे की गलती देखना। केवल अपनी गलती दिखनी चाहिए। दो तरह का सुंदर साथ होता है, एक मंदिर में अपनी गलती ढूंढने जाता है कि क्या कारण है भगवत प्राप्ति नहीं हुई, और एक अपने अलावा सबकी गलती देखता है। लेकिन ये पतन का मार्ग है सुंदर साथ जी, पतन का मार्ग। अपने ऊपर काम करें और विश्वास करें, धनी ना करे किसी को निराश। वो जो तुम्हें यहां तक लाया, जो तुम्हें बना रहा है, वो आगे भी लेके जाएगा और सब कुछ देगा। मैंने बताया ना, माँ ने अगर खीर बनाई है तो 4 बच्चे, चारों को देगी आगे पीछे। हाँ, अगर मान लो तुमने अभी शिकंजी पी है तो खीर देगी माँ? अरे दूध फट जाएगा ना, सब तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ी देर रोक के देगी, देगी जरूर। अभी तुम में जो विकार है, तुम्हें आज अगर वो सुख दी, वो बात दी, अंदर जाएगी नहीं? थोड़ा बनने दो, फिर देंगे। हमें वो सेठों वाली गलती नहीं करनी। अब लेकिन ये सेठ है, इनको तो भगवत प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं, इनकी तो बेइज्जती हो गई जी। तो क्या करे? छिद्र को ढूंढे रहे, रहे बाहिर दृष्टि अहंकार। बाहरी दृष्टि अहंकार में थे, तो उनको ये नहीं समझ में आई कि देवचंद्र जी कितनी उत्तम तरीके से सत्संग श्रवण कर रहे हैं और हम में क्या कमी है। अभी भी क्या लगा, हमारी बेइज्जती हो गई, अब इनकी कोई कमी ढूंढो। ये भी सेवाएं मिलती हैं, पता है सुंदर साथ जी। उनकी कमी ढूंढो, उसकी जासूसी करो, इसका ये करो। तो अब ये छिद्र ढूंढ रहे हैं। किस लिए आए थे? सुंदर साथ जी, माया इतनी छलवाली है, ये भुला देती है कि हम मंदिर, आश्रम, सत्संग, सुंदर साथ में क्यों आए थे। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम केवल और केवल 3 कारणों से मंदिर, आश्रम में, तीर्थ स्थानों में या सत्संग में आते हैं। कारण नंबर 1, हमसे पूरे साल में बहुत सी गलतियां होती हैं, उनकी क्षमा याचना करने आते हैं। कारण नंबर 2, हम आते हैं कि कोई सेवा की कमाई करके घर जाएं जो हमारे जीवन में हमारे काम आए, हम सेवा करने आते हैं। कारण नंबर 3, हम सत्संग बटोरने आते हैं कि जितना धनी के गुण, जितना हम सत्संग, धनी की पहचान लेकर घर जाएंगे, उतना हमें लाभ होगा। थोड़े समय के लिए मंदिर, आश्रम, सत्संग में आते हैं और इन 3 का माया पूरा भुला देती है ये बात। आप देखो मंदिर आश्रम में किस किस वजह से परेशान होता है सुंदर साथ, बिल्कुल विषय भुला के कुछ और ही चल रहा है। ये माया है। ये मित्र बनकर आए, रिश्तेदार बन के आए, अपना बन के आए, बेगाना बन के आए, मत फंसिएगा, फोकस रहिएगा। भाई मैं किसी की गलती नहीं देखने आया, मैं अपनी गलती की माफी के लिए आई हूं। मुझे मत बताओ कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ये बता सकते तो ये बताओ मैं क्या कर रही हूं, मेरे में क्या कमी है जो मुझे नहीं मिल रहे। मुझे राज जी ने बार बार एक बात बोली है सुंदर साथ जी, मैं कितना ही पुरजोर केस लेकर गया ना किसी का भी, वो ये कर रहा, वो कह रहा है, राज जी कहते तेरे और मेरे बीच में तेरे विकार ही अड़े हुए, और कोई नहीं। तो तेरा अगर कोई दुश्मन है, बुरा चाहने वाला, तो तू है खुद। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जब मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। बताओ कौन दुश्मन है वो आपका? मेरा वो दुश्मन है, मेरा वो है, मेरा वो बुरा चाहता है, ये बुरा चाहता है। कोई बुरा नहीं चाहता, तुम अपना बुरा कर रहे हो। तुम्हारे और तुम्हारे धनी के बीच में तुम्हारे विकार है। जिसने मोमिन का ये वाको, जो पहचानने अंदर के दुश्मन, जिसने असल दुश्मन पहचान लिया, वो जीत जाएगा। ये बात समझने की है। तो वो क्या करने लगे? विकार ढूंढने लगे। अब विकार ढूंढेंगे तो मिल ही जाएंगे, लड़ाई की वजह ढूंढेंगे तो मिल ही गए। तो क्या मिल गया उनको? उन्हें ये पता लग गया कि देवचंद्र जी जो है एकादशी को भोजन करते हैं, जब जहां सारा समाज जो है उपवास करता है, और द्वादशी को जब भंडारा होता है, तब उस दिन ये उपवास करते हैं। पता नहीं क्या बात है। अब आ गए सारे लड़ने के लिए दोबारा से, अब की बार पूरी संख्या के साथ आए, करे अब तो ऐसा पॉइंट मिला है, सेठ जी बस पहुंचो आज। देवचंद्र जी और कांजी भट्ट जो बड़ा, वो उस दिन हमें कर रहे थे ना, तिरस्कृत हो रहे थे, आज चुप हो जाएंगे।
आज पूछते हैं उनके प्रिय शिष्य देवचंद्र जी के बारे में, कोई क्या उत्तर देते हैं? वो आ गए। कांची भट्ट कह रहे आज तो भाई क्या बात है, सभा पूरी भरी है, मेरे से ही पहले। निंदा लड़ाई करने के लिए तो ज्यादा खुराक अच्छी मिलती है ना, शक्ति अंदर से मिलती है। हाँ, लेकिन ये विषैला है। वो श्रृंगार किसी काम का नहीं जो कान फाड़ दे, वो मीठा किसी काम का नहीं जो विष से भरपूर हो। निंदा रस में तो रस तो बहुत है, लेकिन ये विषैला है। ये तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे पुण्य लोकों को, तुम्हारे कर्मों को, सबको मलिन कर देगा, सब खत्म कर देता है। कह रहे क्या बात है बताइए? कह रहे आप ये बताइए क्या 2 तरह की भागवत हो रही है इस मंदिर में? कह रहे क्या मतलब? कह रहे हमें कुछ और सुनाया जा रहा है, देवचंद्र जी को कुछ और शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं। कह रहे कुछ बात भी होगी जो बताएंगे या सिर्फ मुहावरे ही करते जाएंगे? कांची भट्ट कहते हैं, कह रहे हमें पता लगा है कि ऐसा ऐसा देवचंद्र जी कर रहे हैं, आप बताइए ये कौन से शास्त्र में लिखा है ऐसी बात? हमने तो कहीं नहीं पढ़ी। सारे संसार में एकादशी का ही व्रत कहा जाता है, वो द्वादशी को व्रत कर रहे हैं, और जब हम द्वादशी को भंडारा करते हैं उस दिन वो व्रत करते हैं। तो हरिदास जी कहते हैं मुझे इस विषय पे जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवचंद्र जी जो भी करते हैं बड़ी समझ के साथ और शास्त्र संगत ही कार्य करते हैं। वो कभी भी शास्त्रों से बाहर या अधर्म आचरण में नहीं कुछ गलती कर सकते, हो ही नहीं सकता। कहीं भी गलती हो सकती है, देवचंद्र जी नहीं हो सकती। इतने में ही देवचंद्र जी आ गए। कर लो तो फिर पूछ लो इन्हीं से, आ गए। आपके प्रिय देवचंद्र जी गलती नहीं करते तो पूछो इनसे, करते हैं नहीं करते हैं, पक्की बात है हमारी। तो अब देवचंद्र जी से पूछते हैं कि भाई ऐसा, कांची भट्ट कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा ये कह रहे हैं, क्या ये सही है? तो देवचंद्र जी ने हमारी की तरह झूठ बोल दिया। अब तो पकड़े जाए, फंसने की बात हो एकदम मुकर जाओ, कुछ का कुछ और बोल दो ताकि इतने सबके सामने नहीं होता। हमारा इंस्टिंक्ट क्या, बच जाओ इस वाले माहौल से। लेकिन याद रखो, साचा रे साहिब साच सो पाइए। साच को साच है प्यारा, चाहे आज मंदिर छूटे चाहे गुरु छूटे, सच तो बोलना है। ये देवचंद्र जी हमारे हाथी का स्वभाव है। झूठे बनकर राज्य को नहीं पा सकते, ये मार्ग बहुत कठिन है, कठिनाइयां आएगी, लेकिन कोशिश करो सच का मार्ग जितना हो सके। तो देवचंद्र जी कहते गुरुदेव ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहते लेकिन इसका एक कारण है। तब श्री देवचंद्र जी कहा हम लिया ऐसा प्रण, कहते ऐसा ही मैं करता हूं, लेकिन अब इसका कारण सुनिए। है भागवत आहार आत्म को, जो लो सुने ना पावे मन। कहते मैं ऐसा क्यों करता हूं कि द्वादशी को व्रत रखता हूं। पहले आप इसकी बात सुन लीजिए, फिर मैं एकादशी पे आऊंगा। कह रहे हाँ बताओ। द्वादशी को हमारे यहाँ तो भंडारा होता है, तो ये क्यों उस दिन उपवास करते हैं? क्या भगवान के भंडारे में प्रसाद नहीं लेना चाहिए? कहते बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या बात है, भागवत आहार आत्म का, ये जो भागवत कथा यहाँ होती है ये मेरी आत्मा का आहार है, और मेरा नियम है कि आत्मा को आहार दिए बिना मैं शरीर को देता नहीं। ठीक है, तो जो द्वादश है, द्वादश वाले दिन भंडारा तो होता है, सत्संग नहीं होता। तो जब मेरी आत्मा को नहीं मिलता तो मैं अपने शरीर को भी नहीं देता, मैं उस दिन उपवास रख लेता हूं। भागवत आहार आत्म को, जो लो सुने ना पावे मन। जब तक मेरे मन को मैं वो खुराक ना दूं आत्मा को, मैं शरीर को नहीं देता। सो भागवत द्वादश को तुम ना ही बाचक, तुम सुनाते नहीं हो, मैं तब आकार को आहार ना देवत। ये मेरी कारण है जी व्रत का द्वादशी को। सेठों आधा का तो मुंह लटक गया करे, हो इसमें भी जीत गया बाजी। सत्संग के बिना शरीर को आहार नहीं देता। जय घोष हो रही है आधी, तो वहीं से जय घोष हो गई कर। लेकिन इनसे वो एकादशी का पूछो, एकादशी को क्यों खाते हैं? फिर तो व्रत का शास्त्रों में ही लिखा है कि एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब बताओ कि नहीं लिखा शास्त्रों में, तो फिर एकादशी का व्रत क्यों नहीं करते? कर ठीक है जी, उसका भी जवाब सुन लीजिए। और एकादशी को लेते प्रसाद तो को भेदित जान। अब कह रहे वो भी बताओ, कह रहे वो भी सुन लीजिए आप। श्री पार ब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ श्री भागवत, कहते भाई एकादशी के व्रत को, कोट एकादशी, करोड़ एकादशी का व्रत पहले तो एक मनुष्य एक जन्म में कर नहीं सकता। चलो तुम सोच रहे हो कि तीसरे चौथे जन्म में काम बन जाएगा तुम्हारा, उसके लिए जोड़ रहे हो तुम एकादशी के व्रत। समझ में आ रही है बात?
कोट एकादशी के व्रत के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, एक जन्म में करोड़ कैसे रख लोगे? मान लो तुम 3-4 जन्म में पाने की सोच भी रहे हो, तो कोट अगर तो क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत है, ये पारब्रह्म जो रास की जो लीला है, पारब्रह्म की लीला है ना सुंदर साथ जी, उससे क्या होता है? इससे तो भवसागर पार होता है। तो 300 सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करत करे, पारब्रह्म की लीला से जो भवसागर पार होते हैं उसका लालच ना करके ये लोग स्वर्ग की चाहत कर रहे हैं एकादशी का व्रत रख के। मुझे तो समझ नहीं आ रही बात। एकादशी से स्वर्ग जाना चाहते हैं और मैं पारब्रह्म की लीला सुन के भवसागर पार होना चाहता हूं। जब आप इतना बड़ा प्रसाद दे रहे हो, वहां का मार्ग बता रहे हो, तो ये स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? मुझे नहीं समझ आई। आपको आई बात समझ कि ब्रह्म लीला सुन के ब्रह्म का रसपान करने की वहां लालच बनना चाहिए था, वहां की आगे की बात चलने की बात होनी चाहिए थी। ये स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? वहां तो कभी भी असुर भुज्जा निकाल देते हैं, पिटाई करके खाली करवा देते हैं स्वर्ग। और फिर बेचारे हाथ जोड़ते जाते हैं, भगवान भगवान बचाओ। क्या करना स्वर्ग का? कह रहे ये पार ब्रह्म की बात आप दे रहे हो, मेरे को वहां का लालच है, इसलिए एकादशी का व्रत नहीं करता। सिंपल, मुझे पार ब्रह्म की लीला सुन के पार ब्रह्म के में लीन होना है, मुझे स्वर्ग जाना ही नहीं, इसलिए मैं एकादशी का व्रत नहीं रखता। बताइए और कोई संशय हो तो? तब कांजी भट्ट ने कहा, देवो इनको उत्तर। अब कैसे दे? कर हम 5वीं पास करने की बात कर रहे थे, ये 12वीं पास करने के लिए एग्जाम दे रहा है? जवाब ना आया काहू को, धन धन कयो यो कर है। अब सेठ लोग समझदार तो बहुत करे, भैया जीती हुई पार्टी में चले जाओ, हारी हुई से छोड़ के करो हो देवचंद्र महाराज की जय हो, ये तो बहुत महान है। यही तो मैं कह रहा था, ये लोगों ने भ्रमित किया जी, मैं तो इसीलिए कह रहा था देवचंद्र जी पे उत्तर होगा। ऐसे धन्य धन्य कहने लगे सारे, एकदम पार्टी बदल दी। इन बात चर्चा में ने रहता एक रस। देवचंद्र जी, काश ये चुपाई मैंने ना, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। आप सब सुंदर साथ बड़ी प्रेम से सत्संग भी सुनते हैं, बीतक भी सुन रहे हैं, वाणी भी पढ़ते हैं। काश आपके जीवन और मेरे जीवन में भी ऐसा हो, ये जो देवचंद्र जी का जैसा स्वभाव है। चुपाई ध्यान से सुनिए। इन बात चर्चा में ने रहते हैं एक रस, रस मगन होके, एक रस होकर। जब ब्रिज की बात हो रही है, रास की बात हो रही है, श्यामा भाव हृदय में ही है ना, एकदम राधिका भाव हृदय में लेके कृष्ण जी के प्रति प्रेम आ जाता है। एक रस होकर सुनते हैं, जैसे श्रोता जिस दर्द में बोल रहा है। मैं आपको एक और बात बताता हूं रास की, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सखी टू सखी, हाँ, राज जी कहते हैं जब वाणी में आप सागर श्रृंगार परिक्रमा पढ़ते हैं, कई जगह आता है, इंद्रावती जी कहती है हाय हाय जीव क्यों ना निकसत। अगर आपके मुख से भी उस वक्त हाय नहीं निकल रही ना दिल से, इसका मतलब अभी हृदय अवस्था मैच नहीं हुई। और जब तक ये हृदय अवस्था मैच नहीं होगी ना, जिस दर्द में जितनी गहराई वो चुपाई वाली है, वो उतनी गहराई तक आप नहीं जा पाओगे। इसका मतलब सागर श्रृंगार छोड़ो, वापस जाओ प्रकाश कलश किरंतन इत्यादि में, ताकि कुछ दर्द पैदा हो आपके अंदर। वो जब आप पढ़ो तो जब वो कहना हाय हाय, तो आपका भी होना चाहिए हाय। इन अंगों को देख के तो निकल रहा है, जान निकल रही है, आपकी भी हाय निकले। क्योंकि इंद्रावती जी बार बार बोलती है इन अंगों को देख के मेरे अंग क्यों नहीं खुल जाते, ऐसा लगना चाहिए। तब आप उस ग्रेविटी को, उस डेप्थ को समझ पाओगे। तो एक रस होके सुनते हैं, प्रवक्ता बोल रहा है, उतने ही दर्द में, उतने ही रस में डूब कर एक रस होकर देवचंद्र जी सुनते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो इस चौपाई के दूसरे नीचे के 2 चरण है, जो मैं चाहता हूं हम हमारे जीवन में हो। नीर नैनो झरत है जो वाणी सुने सरस। वो सत्संग बेकार, जिस सत्संग में आपको आंखों में आंसू नहीं आए। ये मेरी बात पक्की मानना, इसका मतलब वज्र लेप चढ़ा पड़ा है उस वक्त। इसका मतलब आज नींद चढ़ी हुई थी, इसका मतलब आज कुछ गड़बड़ थी। मेरे धनी की बात हो रही थी, मेरे घर की बात हो रही थी, और नीर नहीं जरा मेरी आंखों से, नैनों से। मांग कर बैठो या सुनो मारो। जिसके घर की बात होगी, जिसके प्रीतम की बात होगी, जिसका कोई बिछड़ा है, उसकी
की आंखों में तो आंसू है, दर्द है। और ये आंसू ही कमाई है सुंदर साज जी हमारी, जो राज्य के लिए बहते हैं। यही वो श्रृंगार है जिससे आप आकर्षित होकर राज्य आएंगे। अभी तो हम क्या हुए हुए, रोतड़े हुए हुए, राज्य के लिए भी रो लेते, माया के लिए भी रो लेते, माया के लिए रो रहे। इन नैनों को, वो नैन सुंदर नहीं है। इन नेत्रों को शपथ दे दो कि अगर बरसे तो सिर्फ राज्य के लिए। संसार में जो हो रहा है हुक्म से हो रहा, मुझे मंजूर है जी, उसमें जी है, ठीक है, जैसा जो जानो तो करो, धनी तुम्हारी। नैन कब बरसे? सिर्फ राज्य के लिए, मिलन के लिए। बस इन नेत्रों की कीमत है। ये नेत्र संसार में सबसे सुंदर है। ये श्रृंगार है आपका, ये श्रृंगार हम सबके जीवन में घटित हो। नीर नैनो झरत है जो वाणी सुनत सरस। वो नैन का कोई फायदा नहीं जो वाणी, राज्य की बात हो रही है, गुणों की बात हो रही है, और दर्द ना बने मिलने का, दर्द ना बने देखने का, आंखों में आंसू। क्योंकि मुझे राज्य कहते थे, भाई मैं मुख की कही बात सुनूं ना सुनूं, हृदय की जरूर सुनता हूं, और हृदय की तेरी बात मानू ना मानू, नेत्रों की भाषा जरूर मानता हूं, क्योंकि ये सबसे ईमानदार भाषा है। आंसू झूठ मूठ नहीं ला सकते आप। ये सबसे ईमानदार भाषा है, और ये कमजोरी है मेरे राज्य की। इस भाषा में बात करो और वो ना सुने तो कहना ये नेत्रों की भाषा, श्रवण आंसू की। यूं 14 वर्ष निष्ठाबद्ध, इसी तरह से हर रोज 14 वर्ष सुना। वो दिन नहीं बीता जिस दिन देवचंद्र जी जब कथा से लौटे और उनका कुर्ता गीला ना हो। वो दिन ही नहीं निकला कि उनका गमछा भीगा ना हो। बचन ग्रहे सब सार, एक एक शब्द को, एक एक प्रसंग को इतनी इतनी बार सुना और हृदय में बसा लिया। ऐसा बसा लिया कि ऐसा लगता था ब्रजराज तो अब घूम ही लिए, हो ही आए। या उपरांत कृपा भई ताको कहो विचार। अब इसके बाद क्या हुई? कृपा हो गई। कृपा में अभी कष्ट आएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृपा मतलब राज्य मिलन मत समझ लेना, कृपा मतलब कष्ट। कष्ट के बाद होता है मिलन। परीक्षा होगी अभी, ठीक है। जब दुख आता है तो ये कृपा होती है, क्योंकि दुख से पीऊ जी मिलसी, क्योंकि दुख में ही माया के लोग छोड़ के भागते हैं। जब तुम्हारी जेब में लाखों होते हैं तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। जब जेब में 10 रुपए होते हैं तब सब छोड़ छोड़ भागते हैं। तो दुख में कचरा छटता है, दुख में आपका भटकाव भी कम होता है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, एक आदमी जो अस्पताल में बीमार है, कर्रा रहा है दर्द में, उसको बोलो उसे कोई विकार सता रहा है? जब शरीर कर रहा है ना, तब विकार, तब कहता है परमात्मा बस स्वस्थ कर दे, भजन भक्ति में ही लगेंगे, ध्यान में लगेंगे, तब नहीं सताता। इसीलिए ता कारण दुख देते हैं, दुख बिन जाए ना नींद। मरोड़ना पड़ा तुम्हें, थोड़े से पेच टाइट करने पड़े क्योंकि सुधारना था। तो दुख तो कृपा है, दुख बहुत बड़ी कृपा है। दुख कहता है ध्यान दे। घुटनों का दर्द क्या कहता है? ध्यान दे, वजन बढ़ रहा है, मेरे से नहीं उठाया जा रहा। सीने का दर्द कह रहा है तेल तला कम कर दे, मेरे से नहीं है इतना, ये तेरा मलिन है, जो खून है ना ये पंप नहीं किया जा रहा। समझिए बात को। दुख बहुत अच्छा है, तो दुख आएगा। कृपा मतलब दुख। जब दुख आता है ना तो वो अकेला करता है। मैंने कल या परसों बैठक में ये बात कही थी कि जिस दिन तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई ना हो ना, जिस दिन तुम्हारा साथ देने वाला कोई आसपास ना दिख रहा हो ना, दूर दूर तक, समझ जाना इसका मतलब वो आने वाला है। समझ जाना क्यों मिलना चाहता है तुमसे। जिस दिन तुम्हें गले लगा के रोने वाला कोई ना बचे ना, समझ जाना, क्योंकि उस रात तुम हाथ ऐसे बढ़ाकर सोगे राज्य की तरफ, राज्य आप आ जाओ, कोई नहीं रहा अब तो आप आ जाओ, मैं अकेली हूं, बाहर और भीतर से अकेली हो गई तो आज, इसका मतलब कृपा हो रही है। अभी दिल लगाने के लिए, आंसू पोंछने के लिए दस्यु है, तो ये कृपा नहीं है, ये जाहिरी मेहर है। और जाहिरी मेहर करत हक से दूर, ये अलार्म है। राज्य को बोलो जाहिरी से बातूनी पर लाओ, बातूनी मेहर चाहिए मुझे। कभी पास्ट में मांगी होगी तभी ये दिखा रहे हो, लेकिन अब नहीं, अब बातूनी मेहर चाहिए, जाहिरी नहीं।
नहीं चाहिए तेरे अलावा कोई आंसू पोंछने वाला, नहीं चाहिए तेरे अलावा कोई साथ देने वाला, एक तू बहुत है, तू बहुत है। तो ये एक रिश्ता मिल जाए बहुत है, सारे रिश्ते नहीं चाहिए मुझे, तू बहुत है। क्योंकि एक रखो, पक्का तो रखो, एक साथी बनाओ, पक्का बनाओ, जो तुम्हारे साथ खेल में आया था और तुम्हारे साथ खेल से जाएगा। ये आने जाने वाले से क्या करने साथी, जो अपने अपने स्टॉप पर कहेंगे प्रणाम जी चलो चलते हैं। अरे कहां चल रहे हो, तेरे भरोसे तो जिंदगी गुजारने दी। नहीं जी, हमारा आ गया स्टॉप, अब दोबारा मिलोगे अगले जन्म? नहीं नहीं, कोई जन्म में नहीं मिलना। नए साथी, नया घर, नए लोग। एक साथी तो पक्का बनाओ, जो जिंदगी में अकेले रहने से डरते हो तो वो एक साथी पक्का बनाओ बस। तो कल प्राणाधार सुंदर साथ जी हम सुनेंगे किस तरह से, क्या कसौटी, क्या कसनी पर हुई देवचंद्र जी के साथ, और उन्होंने उसे पास कैसे किया। परीक्षा तो हुई, पास कैसे किया, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे राज्य हमें मिलेंगे। और फिर हम सुंदर मिलन होगा श्यामा जी और श्रीराज जी का। बीतक जी हर वर्ष आती है और हमारे जीवन में फिर से एक उत्साह, उमंग, विश्वास जगाती कि राज्य मिलते हैं, इसी ब्रह्मांड में मिलते हैं, दिखते हैं। ये झूठ पर पाखंड जो माया फैला रही है कि राज्य दिख नहीं सकते, मिल नहीं सकते, बस कर्म कांड में ही लगे रहो, जाहिरी मेहरी मांगते रहो, बस वो सब भ्रम बीतक कल तोड़ेगी। कल राज्य से सुंदर मिलन होगा और उनको सुन के हम भी हृदय में प्रेरणा लेंगे कि हमें भी राज्य मिलन हो। और उस मिलन के बाद कैसे राज्य ने क्या क्या सिखापन या क्या क्या बात देवचंद्र जी को दी, अब समझेंगे सारी बात। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की।